अनलिमिटेड में एक बार फिर से आप सबका अनलिमिटेड स्वागत करता है आपका यह खादिम गुरप्रीत गुगी साहब। का झगड़ा चल रहा था वाइफ से और बैठे बातचीत कर रहे हैं। झगड़ा खत्म हो गया, थोड़ा फिर से रोमांटिक माहौल बना तो पूछ रहे अपनी बीवी से, बोले एक बात बताओ जनमन, मतलब आदमी मरने के बाद क्या बनता है? बोली वेरी क्लियर, आदमी मरने के बाद भूत बनता है। बोला ओके, और ये मतलब औरत मरने के बाद क्या बनती है? बोली औरत मरने के बाद चुड़ैल। बोला बाजी वाह, आदमी मर के भूत बन जाता है, औरत मर के भी चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती है। तो कहने का मतलब ये सब हंसी मजाक की बातें हैं। भूत चुड़ैल हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में शामिल हैं, लेकिन कसम से बताइएगा, आप सबको कसम लगे, आपने भूत के बारे में सुना सबने होगा, कभी किसी ने देखा है? नो, सबने सुना होता है, यार मैंने सुना था, उसने देखा था। आपने सुना था, देखा तो उसने था ना। सो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें कब से हमारे कल्चर में शामिल है हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि हिंदुस्तान में बच्चे को बिल्कुल गोद में ये चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। 1.5 साल का बच्चा, साल का 6 महीने का बच्चा यहाँ गोद में होता है, बेचारा सो नहीं रहा, उसको भूख लगी है, दूध मांग रहा है, तो उसको बोले बेटा सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, बेटे भूत खा जाए। अरे अरे भूत आ गया, हमारे बच्चे को नहीं खाना, भाग जाए यहाँ से। 6 महीने के बच्चे को भूत के बारे में ट्रेनिंग देनी शुरू हो जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसको हम खुद ही डराते हैं, बेटा पढ़ाई कर ले वरना भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, बेटा खाना खा ले, भूत को बुलाऊं खाना खा ले। हर चीज में बेटा बाहर नहीं जाना, गली में भूत आता है। खुद तो बच्चे को ट्रेनिंग दे दी, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको वॉशरूम भी जाना, रात को 2:30 बजे भर सर्दी में आपको बोलता है मामा सुसु जाना, साथ चलो मेरे। सुसु जाना ये है ना, बाथरूम जाके आना। नहीं मामा वहाँ भूत है। नहीं बेटे भूत वूत नहीं होता, चल नहीं होता। फिर आपको सर्दी में उसके साथ उठ के जाना पड़ता है, उसके पास खड़े हुए बेचारा सुसु कर रहा तो उसको साथ में पिटाई भी हो रही थी। कहाँ है भूत? है वो भूत? बकवास करता है, कहाँ है भूत? अरे भैया खुद ही तो आपने उसे मनवाया कि भूत होते हैं, आप वो कह रहा है, वो मान गया तो आप भी मानो ना फिर होते हैं। ऐसे मेरी सोच के मुताबिक ये जो भूत होते हैं ये फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली होते हैं। भूत जो होते हैं मतलब सबको अपने एरिया का अपनी भाषा बोलने वाला भूत क्यों नजर आता है? अगर भूत होते हैं तो फिर यहाँ कभी नाइजीरिया का भूत भी तो आना चाहिए ना। हमारे गांव में कल कंबोडिया का भूत आया था, हमारे यहाँ निग्रो भूत आया था भाई हमारे यहाँ। कभी किसी ने अंग्रेज भूत देखा है? भूरे बालों वाला हमारे यहाँ अंग्रेज भूत आया था, बड़ा इंग्लिश में डरा रहा था यार, ए स्टैंड अप, कम विद मी, स्टैंड अप। कभी कोई भूत इंग्लिश में बोला है आके? जो भाषा हमको आती है उसी भाषा में भूत बोलता है। और भूत भी कितने कमीने होते हैं। अब मर ही गए हो भैया, कहीं भी प्रकट हो सकते हो तो क्यों अपने गांव पे मंडरा रहे हो? जाओ यार जापान घूम के आओ। अरे जापान नहीं जाना, कश्मीर देख के आओ यार, कहीं कनाडा जाओ, यूएसए जाओ, तुम्हें वीजे की भी जरूरत नहीं, अब तो बस प्रकट होना है, कहीं भी प्रकट हो जाओ। बदतमीज अपने घर पे मंडरा रहे हैं, पड़ोसियों को डरा रहे हैं, मुश्किल से भूत बने हो, जाओ मलिका शेरावत के कमरे में प्रकट हो जाओ जाके। और भूत इतने बदतमीज होते हैं, सिर्फ डराते हैं, डराने ही आते हैं। ये कमेडियन मर के भूत नहीं बनते हैं क्या? कमेडियन भूत भी होने चाहिए। कल यार सोने में भूत आ गया, बड़े जोक सुना के गया यार। तो भूत तो सब तरह का होना चाहिए ना यार। फिर मतलब कमेडियन मरते हैं तो उनका भी भूत होना चाहिए। फिर मतलब भूत हंसा हंसा के मार दे तो मैं मान लूं, हंसा हंसा के मार दिए यार। मतलब दूर की बात छोड़िए कि नाइजीरिया कंबोडिया के भूत इधर क्यों नहीं आते। कभी मैंने सुना ही नहीं कि हमारे गाँव में कभी कोई बंगाल का भूत आया, कभी कोई साउथ का भूत नहीं आया। ये अभी तक सोता जी, हम तुमको मारने आया जी, हम तुमको मार के अपने साथ लेकर जाएगा जी। हमारे यहाँ साउथ इंडियन भूत क्यों नहीं निकलते हैं? कोई पंजाब का भूत जाके कर्नाटका में क्यों नहीं निकलता? चलो उठो भूत लैन आए ने, तू सुता चल। ये सब होना चाहिए ना फिर, अगर भूत होते हैं, कॉमन होते हैं ये। और देखिए मतलब लोगों को अपने ही लोगों के सपने आते हैं, अपने लोगों के ख्याल आते हैं। सुबह के बताएंगे, क्या बताऊं, रात को मैं उठा 1 नंबर जाने के लिए तो देखा बाबूजी मेरे सामने खड़े हैं। 2-3 दिन पहले अबे बाबूजी का इंतकाल हुआ होता है ना, वो नजर आने लगते हैं। बाबूजी छत पे बैठे हैं, छज्जे पे, और मुझे बोल रहे हैं आया आया आया। मतलब ये बाबूजी इसलिए भूत बने कि अपनी फैमिली को डराऊंगा? अपनी फैमिली को डरा रहे हो बाबूजी
ये पड़ोसियों के साथ 15 साल से झगड़ा चल रहा था, उनको डराओ जाके। मोरोवर यार, आपको तो खुश होना चाहिए, बाबूजी छज्जे पे चढ़ के बैठे हैं। मरने से पहले घुटने खराब थे, वो तो साइकिल पे नहीं चढ़ सकते थे बेचारे। और बाबूजी को भी अकल नहीं है, खुद तो गरीबी गुर्बत में मरे हो, अब मर ही गए हो तो घर के ऊपर क्यों मंडरा रहे हो, छज्जे पे क्यों बैठ रहे हो? जाओ रात में जाओ, किसी बैंक से 10 लाख रुपए उठा के लाओ, अपनी फैमिली के लिए फेंक दो। और मुझे तो भूतों पे एक और शक है कि भूत शायद उल्लू होते हैं, इनको रात में ही नजर आता है, दिन में क्यों नहीं आते हैं यार भूत? मतलब दिन में, दिन के उजाले में आए ना, कभी पता चले गाड़ी चला के भूत आ रहा है, पता चले गाड़ी मतलब ट्रैफिक में भूत फंसा हुआ है, कहीं डराने पहुंचना था पहुंच ही नहीं पाया, तो रात को पहुंचते हैं भूत भी, रात को ही नजर आता है इनको। फिर इनका एक फेवरेट ड्रेस है, जैसे हमारे ये भाई साहब हमेशा इसी ड्रेस में आते हैं, आपको और ड्रेस नहीं देते हैं। तो ये जो भूत होते हैं व्हाइट कपड़ों में, भूतनी चुड़ैल जो भी होंगी, मतलब ये व्हाइट साड़ी में होंगी, भूत जो भी होगा व्हाइट कपड़ों में आएगा। भैया यार मर गए हो, कोई अच्छी खासी दुकान लूटो, शेरवानी पहन के आओ, सारी जिंदगी जो कपड़े नहीं मिले वो पहनो भैया, लूट लूट के पहनो। और भूत अगर बनते भी हैं तो क्या ये सिर्फ बदला लेने के लिए बनते हैं? नहीं भैया, कोई फायदे के लिए भी भूत बन जाओ ना। जब मर के भूत बनना ही है तो क्यों नहीं मरने से पहले अपने घर के बुड्ढे को समझाते थे, बाबूजी आप मरने वाले हो, जब भूत बन जाओ तो मेरे वो MBA के एग्जाम दिए, वो देख लेना, अच्छे मार्क लगवा देना, जरा अच्छा जॉब मिल जाएगा बाबूजी, देख लेना। और वो लड़की के रिश्ते की बात चल रही है पिताजी, वो भी देख लेना, अच्छी जगह को रिश्ता हो तो उनको मुंडी पकड़ के लेते हैं, वो बोला चलो हमारी बेटी से शादी करो। और बाबूजी वो मैंने एक लॉटरी का टिकट भी डाला है, वो देख लेना, अगर आपके बस हुआ तो पहला नहीं दूसरा तीसरा कोई इनाम फिट करवा देना जाकर। भूत के लिए क्या मुश्किल है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और भूतों की एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब इनकी लिमिटेशन होती है, एक टाइम में एक ही आदमी को नजर आते हैं, मैं 2 3 4 5 लोगों को नजर नहीं आएंगे। मतलब बोला यार मैंने खुद देखा, मेरे सामने आके बैठ गया, तो बाकी अंधे थे क्या, तेरे को नजर आ रहा है, बाकी सबको नजर नहीं आ रहा वो? या फिर भूत की लिमिटेशन है भाई, उसकी एवरेज ही एक आदमी है, एक आदमी को नजर आएगा, 1 हॉर्स पावर का भूत होता है, इससे ज्यादा पावर ही नहीं होती है भूत की। तो मेरे ख्याल से ये जो भूत प्रेत होते हैं ना जी, ये किसी की साइकोलॉजी में एक शरारत आई होगी, किसी ने सोचा होगा, उसके सर पे भूत सवार हो गया होगा कि लोगों को भूतों की बातें सुनाऊं मैं। अगर भूत सवार होना है तो मेहनत का भूत सवार हो, मेहनत का भूत सवार हो, पढ़ाई का भूत सवार हो, अच्छाई का भूत सवार हो, तो हिंदुस्तान का कोई फायदा हो सकता है। तो मेरी इस बात पे जरा गौर कीजिए। मैं फिर से हाजिर होता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। शीला, शीला डार्लिंग, आई एम बैक। अरे रे, ये क्या? आप सीधे सीधे आ गए? और क्या मैं टेढ़ा बांका होके आता? ओह नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि आप एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे फोन कीजिए, फिर आपने फोन क्यों नहीं किया? हाँ, कितनी देर से मैं फोन का इंतजार कर रही थी, मैं खुद भी ट्राई कर रही थी, आपका फोन भी नहीं लग रहा था, 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ आपके फोन का। चलो शुक्र है, चलो शुक्र है, शादी के इतने साल बाद भी तुम मेरा इंतजार तो कर रही थी। मेरा दिमाग है ना सही ठिकाने पे है, मैं पागल नहीं हो गई हूँ जो आपका इंतजार करूं। मैं चाहती थी कि एयरपोर्ट से आते समय आप रेस्टोरेंट से कुछ खाना लेकर आए, घर पे खाना नहीं बना। हाँ तो क्यों नहीं बनाया घर पे खाना है? मैंने बताया था कि मैं बेंगलोर से आने वाला हूँ, कम से कम आज का दिन तो खाना बना लेती। रोज रोज होटल से मेरा पेट खराब कर दिया तुमने। ठीक है, पेट खराब कर दिया, लेकिन आप मुझे पहले बताइए कि आप थे कहाँ, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब तुमसे क्या पर्दा है, अब तुम्हें बताना तो पड़ेगा ही। दरअसल बंगलौर एयरपोर्ट पे ना वो वॉशरूम में ही मेरे से फोन कहीं भूल गया। क्या? हाँ, वो जब तक मुझे याद आया तब तक तो मैं प्लेन में बैठ चुका था। हाँ। आप फोन भूल गए वॉशरूम में? अब क्या करूं? अब लो, कर दिया ना नुकसान। कितने का था वो फोन? 5000 का कर दिया, 5000 का चूना। अरे 5000 का तो तब था जब हमने खरीदा था, आजकल तो कोई उसका 1000 भी नहीं देगा। हाँ। 1000 क्यों? 1000 रुपये नहीं होते हैं, लेकिन मैं भी दिमाग वाला आदमी हूँ, तुम्हारी तरह मोटे दिमाग का आदमी नहीं हूँ, समझी? मैं सारा नुकसान वसूल कर लूंगा। अच्छा जी, हम भी तो सुने कि आपने आपका दिमाग कैसे लगाया? वो क्या है कि मैंने एयरलाइन वालों पर क्लेम ठोक दिया है, और क्लेम भी छोटा मोटा नहीं ठोका, पूरे 25,000 का क्लेम किया। क्या?
5,000 के फोन का 25,000 रुपए क्लेम किया। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि दिमाग से काम लिया, तुम्हारी तरह मोटे दिमाग का नहीं हूं। अरे जब क्लेम ही करना है तो फटा पुराना फोन क्यों क्लेम करूं? मैंने तो क्लेम किया है कि मेरा लेटेस्ट मॉडल का फोन था, 25,000 उसकी कीमत थी, उसमें कैमरा भी था, उसमें वीडियो भी था, एकदम चमचमाता हुआ फोन मिसप्लेस हुआ है मेरा। हाँ। अच्छा, सब ठीक है, लेकिन ये आपकी भूलने की आदत है ना, बहुत खराब है। एक दिन कहीं फोन के साथ खुद ही ना खो जाना। अपनी तरफ से तो मजाक कर रही हो, पर मुझे कोई हंसी नहीं आ रही। वैसे एक बात बताओ, मान लो, सपोज करो कि किसी दिन मैं सचमुच खो गया, तो क्या करोगी? तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। अच्छा, हाँ, क्या लिखवाओगी पुलिस में? मैं कहूंगी कि मेरा गोरा चिट्टा 6 फुट का हैंडसम ऋतिक रोशन जैसा डोले शोले वाला डूड हस्बैंड खो गया है, जल्दी से उसे ढूंढ लाओ। गोरा चिट्टा 6 फुट का डोले शोले वाला ऋतिक रोशन जैसा, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? लगते तो होंगे, लेकिन मैंने भी दिमाग लगाया है, दिमाग। वो कैसे? अब जब क्लेम ही करना है तो ऐसा ढीला ढपला हस्बैंड थोड़ी क्लेम करूंगी। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. जी नहीं सर, वो अभी तक नहीं आए हैं। कमाल है, मैंने कहा ना आपसे। जी हाँ, घुगे जी अभी नहीं आए हैं। वाह, ठीक हो गया फोन? कहाँ सर, मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ कि शायद कहीं मेरी आवाज सुन के ये चल पड़े। अरे ये क्या? आज कोई और नहीं मिला तो आपने खुद को पकड़ रखा है? अरे पकड़ नहीं रखा, तेरे पास कोई वो नेपकिन को टिश्यू है? टिश्यू का क्या इशू है सर, पर प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बताऊं जी, बस आ रहा था रास्ते में तो ऊपर से कौवे ने गुड लक कर दिया। शुक्र है भगवान का जी, गुड लक कर दिया कौवे ने। तो सर कौवे गुड लक करते हैं, और कौन गुड लक करेगा? बस ये शुक्र है भगवान का, मैं शुक्र तो कर सकता हूँ, नहीं शुक्र तो करने दो यार, मेरे को कमाल कर रही हो तुम, भगवान का लाख लाख शुक्र है। कमाल है सर, एक तो कौवे ने शिट कर दी, ऊपर से आप शुक्र कर रहे हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब इसमें हमेशा आदमी को अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। अब इसमें पॉजिटिव क्या सोचना सर? बिल्कुल इसमें पॉजिटिव सोचा जा सकता है। देखो इसमें नेगेटिव क्या है, पहले मुझे ये बताओ। कौवे की शिट। तुम इसे नेगेटिव समझती हो, मैं इसे बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। अब मैं बताता हूँ कैसे। शुक्र है भगवान का कि ये कौवा था, अगर गाय भैंसे आसमान में उड़ती तो मेरा क्या हाल होता। सर आप कुछ भी सोचते हैं। शिट। राम राम जी। आपके कोई रिश्तेदार है? मेरे क्यों सर? आपके रिश्तेदार भी बहुत आते हैं ना मेरे ऑफिस में। Please sit down. बैठिए। गुग्गी साहब आप ही हैं जी? What do you mean by गुग्गी साहब? आप ही हैं जी? मतलब आपको ये मैडम कहीं से भी गुग्गी लगती है, यहाँ फिर साहब लगती है? नहीं जी, मेरे कहने का मतलब है ये जो आपने गुग्गी एडवोकेट BLLB लिख रखा है, ये आप ही है? एक बात मेरे को आप बताइए, ये जो वो लगा है, काला कोट है, काली पगड़ी है, ये सफेद पैंट मैंने पहन रखी है, ये क्या राजमिस्त्री पहनते हैं? आपको नजर नहीं आ रहा वकील कौन है? नहीं जी, वो बात नहीं है जी, एक्चुअली बस दिमाग ही घूम रहा है जी, मेरा खराब हो रहा है दिमाग। दिमाग? अच्छा, फिर आप गलत जगह आ गए हैं। ये यहाँ से 2 दुकानें छोड़ के आप जाएंगे ना, ये तीसरी। हाँ, इससे तीसरी दुकान जो वो डॉक्टर है जो दिमाग का इलाज करते हैं, ये एडवोकेट का ऑफिस है। Exactly. नहीं जी, मैं एक्चुअली एडवोकेट से ही मिलने आया हूँ। तो फिर मिलो ना मुझसे, क्यों ये सारा मेरे को कायदे पढ़ा रहे हो आप? नहीं जी, बात ये है कि ये इसकी परवाह मत करो, ये अपने घर की बच्ची है, मतलब इसी ऑफिस में काम करती हैं, सारी फाइलें इसके हाथ से निकल के जाती हैं, इसके हाथ से वापस आती हैं, इनको सब केसों का पता होता है। अब चिंता मत करो, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब कैसे बताऊं जी, बस है तो गलती मेरा एक लड़का है जी। भाई इसमें क्या गलती है, लोगों के 10-10 लड़के होते हैं, लड़का कोई गलती नहीं है, कोई और गलती बताओ। हाँ जी। वो बात नहीं है गुग्गी जी, आप मजाक उड़ा रहे हैं या मेरा दिमाग उड़ रहा है? बात जो है गुग्गी जी के एक ही एक बेटा है मेरा। ये बाप को मालूम है, माँ बाप के पास जरा सा पैसा हो जाए तो औलाद गंदी हो जाती है।
ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है जी। मेरे तो मतलब माँ बाप खुद कहते हैं कि उनकी औलाद भी बड़ी गंदी निकली है, मतलब मुझे भी ये सुनना पड़ता है। नहीं, सच बात तो सच है जी। गुग्गी जी अब तो आप फिर से मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए मजाक नहीं उड़ा, तू क्या करूं फिर? कब से राशन कार्ड खोल के बैठे हैं, मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा, मेरी वाइफ, मैंने क्या लेना देना यार? आप एडवोकेट के पास आए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको आपका समाधान बताता हूँ। कम टू द पॉइंट। वो बात जो है गुग्गी जी के मेरे बेटे के हाथ से एक कत्ल हो गया है जी। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। अब हालांकि वहां ना तो कोई गवाह है ना उस बात का कोई सबूत है, पर फिर भी कत्ल तो कत्ल ही हो गया है ना गुग्गी जी। देखो किटी जी, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि बेटे से कत्ल हो गया। नहीं, वो कत्ल तो हो मैं गया। इसलिए कहने लग रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि डॉक्टर से और वकील से कभी अपना पेट नहीं छुपाना चाहिए। He's right. इसलिए मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि कत्ल तो अब उसके हाथ से हुआ ही है। इंटेलिजेंट बात, Very मतलब मेरे honesty. को बिल्कुल मेरी बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि डॉक्टर से और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बहुत अच्छी। लेकिन आप बात ये बाहर नहीं किसी के सामने करेंगे क्या? नहीं जी नहीं, मैं तो अब आपको वकील लेने आया हूँ तो आपको तो बताना पड़ेगा ना जी। अब देखो कत्ल भी हो गया है तो मुकदमा भी चलेगा। चलेगा जी, चलेगा। वो तो अब चलेगा। मुकदमा चलेगा तो आप वकील है, आप यो भी जानने हैं कि फांसी भी हो सकती है। अमूमन हो ही जाती है जी कत्ल में, तो बस। फांसी तो होती है। बस जी मैं यही चाहता हूँ गुग्गी जी कि आप ये केस लड़े और किसी तरह मेरे बेटे को फांसी पे ना चढ़ने दें। हाँ, उम्र कैद हो जाए, उम्र कैद हो जाए, भले जेल में रहेगा तो मेरी आंखों के सामने ना। एक ही एक बेटा है जी मेरा। नहीं, वो मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, ये केस बड़ा टेढ़ा है। क्यों किटी? सर, टेढ़ा केस लड़ना ही तो आपकी शान है हाँ, ये सर। लड़की वाकई बहुत बढ़िया है जी, आपने रखी हुई है। तो तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल टेढ़े सर। केस मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? बिल्कुल हैं? सर। कत्ल हुआ है बेटे के हाथ। हाँ जी, बस फांसी ना हो जी, उम्र कैद हो जाए। देखो ये केस मैं लड़ तो सकता हूँ, हाँ प्लीज यू हैव टू सर। कत्ल केस में लड़ तो लूंगा, लेकिन 5 लाख रुपया लूंगा। 7 लाख दिया जी मैंने गुग्गी जी, मैंने 7 लाख दिया। क्या बात बस है? मेरे बेटे को फांसी ना हो जी, उम्र कैद हो जाए। 7 लाख रुपया हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे देंगे? जी 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 आपके बेटे को फांसी ना हो जी। आपके बेटे को उम्र कैद हो जाए जी। डेफिनेटली आई डू इट, आई विल डू इट सर, आई विल डू इट। आपके बेटे को फांसी नहीं चढ़ने दूंगा, आपके बेटे को उम्र कैद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है सर, मेरी गारंटी है। बस जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बस इसको आप मेरी सेक्रेटरी को आप टोकन मनी यानी कि 2 वो मैं भिजवा देता हूँ जी। चलो जी चलो, मैं आपको गाड़ी में से एडवांस दे देता हूँ। बस केस सारा समझ लो, फाइल रेडी कर लो। ओके ओके यस ओके, डेफिनेटली आई विल डू इट। मिस्टर गुगी, आपके पास जिंदगी में बहुत बड़ा मौका है, ये केस कैसे भी मुझे जीतना है। 7 लाख रुपया, आज तक इस कोर्ट में किसी ने इतनी बड़ी रकम नहीं ली होगी। आई विल डू इट। आधी रात मारी नींद चट गई, डेड़ी में पड़ गया चोर, हुई माँ मैं मर गई, चाला न कोई जोर, हुई माँ मैं मर गई। लो जी वकील साहब, आपकी मेहरबानी से मेरे बेटे को फांसी नहीं हुई, उम्र कैद हो गई है। ये रहे जी आपके 4 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने पैसे इसमें? 4 लाख जी। 6 लाख लेके आई, इसमें 7 लाख में बात हुई थी अपनी। नहीं 1 लाख तो मैंने छोरी को एडवांस दे दिया था ना गाड़ी में से। 1 लाख दे दिया था ना, 4 लाख ये हो गया तो 5 लाख हो गया, 7 लाख में बात हुई थी अपनी। नहीं पर आपने तो 5 ही मांगे थे ना जी। मैंने 5 मांगे थे, आपने कहा था चलो जी 7 दिए, 7 की बात हुई थी। नहीं वो तो मैं ऐसे जरा जोश में कह गया था, तो आपके बढ़ते तो 5 ही थे ना। वाह जी वाह, कितनी पढ़ाइयां आ गई आपको सारी। बच्चा जैसे ही आपका बच गया फांसी से, कितनी बातें आ गई। याद है जब ऑफिस में आए थे, ये लट्ठी के सहारे चल के आए थे आप मेरे पास, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे कालक थी, चेहरे पे रौनक देखो, आंखों में चमक देखो, कैसे नाचते भांगड़ा करते हुए आ रहे हैं। नींद उचट गई, नींद उचट गई करते हुए आ रहे हैं। बच्चे को चढ़ जाता फांसी बच्चा आपका, तो आपको पता चलता कितनी मेहनत की मैंने आपके केस के लिए। आप मेरा 2 लाख रुपया मार रहे हैं। नहीं मैं तो आपकी मेहनत के लिए 4 लाख दे रहा हूँ ना। क्या 4 लाख दे रहे हैं? जितनी मैंने मेहनत की है ना, आपको 2 लाख रुपया ज्यादा देना चाहिए मुझे। नहीं मैं आपको 2 लाख ज्यादा तो दे देता, पर क्या करूं, मेरे खर्चे बहुत होने। अरे खर्चे बहुत हो लिए तो हम पे डालोगे खर्चे सारे। मुझे पता है कितनी मेहनत की आपके बच्चे को उम्र कैद करवाने के लिए मैंने। हैं? फांसी बचा लो मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे को उम्र कैद हो जाए। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अब मुझे बातें सुना रहा है। मुझे पता मैंने कितनी मेहनत करके तुम्हारे बच्चे को उम्र कैद करवाई है। जज साहब का पता क्या करने वाले थे? जज साहब क्या करने वाले थे? वो तो आपके बेटे को बरी करने में तुला हुआ था। हाँ?